Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 117 है। टॉपिक है एसे टेररिज्म। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो एक ऐसे है टेररिज्म पर। टेररिज्म मींस दहशतगर्दी। स्टूडेंट्स, जो टेररिज्म का ऐसे है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसको बहुत लेंथी इसको बनाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ठीक है। अगर तो मैट्रिक और एफ ए के स्टूडेंट्स हैं वो इसको हाफ भी कर सकते हैं या फिर अगर पूरा भी करें तो इसमें से शॉर्ट कर सकते हैं। एंड बाकी जो BA BSc ADA ADS के स्टूडेंट्स हैं वो इसको कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा लेंथी किया है लेकिन इसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो ऐड किए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, टेररिज्म का जो ऐसे इम्पोर्टेंट है, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टूडेंट्स, मैंने जो पहले भी एसेस पे वीडियोस अपलोड की हैं उनमें भी मैंने बताया है कि आउटलाइन जो है वो ऐसे स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउटलाइन में जो आप लोग पॉइंट्स बनाते हैं उन्हीं पॉइंट्स की डिटेल हमें देनी होती है ऐसे में, ठीक है। पॉइंट्स लिखते जाते हैं और उनकी डिटेल हम लोग देते जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आउटलाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं पॉइंट्स की डिटेल ऐसे में दी है, तो फिर आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिल जाते हैं और उसका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो आउटलाइन में मैंने कौन से पॉइंट्स ऐड किए हैं वो देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी का मतलब। टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, टेररिज्म क्या है? एक मुनज़्ज़म सरगर्मी है। टेररिज्म इनसिक्योर्स ह्यूमन लाइफ, दहशतगर्दी जो है ये इंसानी ज़िंदगी को गैर महफूज कर देती है। इस्लाम एबहॉर्स टेररिज्म, इस्लाम नफरत करता है टेररिज्म से। विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के शिकार। 10 पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, 5 हो गए, अब 6 देख लेते हैं। टेररिज्म इन इस्लामिक वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, दहशतगर्दी जो है वो इस्लामिक दुनिया में और पाकिस्तान में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका डिवास्टेटिव इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी के असरअंदाज होने वाले असरात जो हैं वो क्या है? तबाहकुन असरात। फैक्टर्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के अवामल। रेमेडीज़, रेमेडीज़ मीन्स के जिसको कंट्रोल करने की हमें स्टेप्स उठाने हैं वो वाले। कंक्लूजन, उसके नताइज। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ऐसे स्टार्ट करना है। आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, उसमें 10 पॉइंट्स थे। अब हम लोग 1 बाय 1 जो 10 पॉइंट्स हैं उनकी हम डिटेल देंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा पॉइंट था मीनिंग ऑफ टेररिज्म। अब हम सबसे पहले टेररिज्म का मीनिंग समझेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है। मैंने इसको बड़ी तरीके से मतलब कि इसकी एक्सप्लेनेशन की है। Terrorism means use of force and violence against persons, groups or government to achieve political or other ends. अब टेररिज्म का मतलब ये है कि जो कुव्वत का इस्तेमाल करना है और वायलेंस तशद्दुद का इस्तेमाल है, किसके खिलाफ? लोगों के खिलाफ, ग्रुप्स के खिलाफ या फिर हुकूमत के खिलाफ। और क्यों करना है? टू अचीव पॉलिटिकल और अदर एंड्स, मतलब कि सियासी मकासद या फिर किसी और मकासद को हासिल करने के लिए हुकूमत, लोगों या फिर ग्रुप्स के खिलाफ ताकत या तशद्दुद का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई शख्स है या ग्रुप है या फिर गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ हमें क्या करना है? अचीव करने के लिए पॉलिटिकल या फिर अदर जो एंड्स हैं उनको हासिल करने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो वायलेंस का यूज़ करते हैं, वो टेररिज्म के ज़मरे में आता है, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट, मर्डर्स, किडनैपिंग, टॉर्चर ऑफ वर्स्ट ऑर्डर आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ टेररिज्म। बॉम्ब ब्लास्ट, मर्डर्स और किडनैपिंग वगैरह जो है ये टेररिज्म की एक बदतरीन किस्म में शामिल है, ठीक है। मतलब कि बॉम्ब ब्लास्ट जो हो रहे हैं, मर्डर्स होते हैं, किडनैपिंग होती है, ये सब जो है टेररिज्म की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो वो मीनिंग हमारा कंप्लीट हो गया टेररिज्म का। अब सेकंड इसका पॉइंट है टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। अब टेररिज्म जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। इसका मतलब ये है कि इसको प्लान किया जाता है, मतलब कि कोई भी काम जब टेररिस्ट करते हैं तो उसको पहले वो प्लान करते हैं, ठीक है। टेररिज्म इज अ प्लान एक्टिविटी, टेररिज्म क्या है? एक प्लान एक्टिविटी है। रॉबर्स, वॉरियर्स एंड हेड्स ऑफ पावरफुल पार्टीज एक्ट एज टेररिस्ट and make use of force to destroy life and property according to planning.
अब जो रॉबर्स हैं और वेरियर्स हैं, मतलब कि डाकू, बदमाश वगैरह इस तरह के जो लोग होते हैं वो, और हेड ऑफ पावरफुल पार्टीज, और जो पावरफुल पार्टीज हैं उनके जो हेड्स हैं वो ये टेररिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। मतलब वो एक टेररिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं और जो फोर्स को यूज़ करते हैं, मतलब कि ताकत का इस्तेमाल करते हुए लोगों की ज़िंदगी को तबाह करते हैं, मतलब ठीक है। और वो कैसे करते हैं, पहले से ही उन्होंने प्लानिंग कर रखी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी को और लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और प्लानिंग के तहत, मतलब कि उन्होंने पहले से प्लानिंग की होती है, फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग लोगों की लाइफ को, प्रॉपर्टी को अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं लोग, रॉबर्स, वेरियर्स एंड हेड्स ऑफ पावरफुल पार्टीज। ये तो हो गया कि ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है टेररिज्म। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है टेररिज्म इनसिक्योर्स ह्यूमन लाइफ। टेररिज्म जो है ये इंसानी ज़िंदगी को इनसिक्योर करते हैं, मतलब कि ये गैर महफूज बना देते हैं इंसानी ज़िंदगी को। टेररिज्म इज़ द नेम ऑफ ब्रूटैलिटी एंड बर्बरिज्म। अब टेररिज्म जो है वो बर्बरियत, जुल्म जबर का नाम है। ह्यूमन लाइफ डिमांड सिक्योरिटी, इंसानी ज़िंदगी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करती है, बट टेररिज्म कॉजेज इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ऑनर ऑफ द पीपल। लेकिन जो दहशतगर्दी है ये लोगों की ज़िंदगी, जानो माल और इज़्ज़त को इनसिक्योर कर देती है, मतलब कि गैर महफूज करने का बायस बन जाती है, ठीक है। क्योंकि जब बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, कत्ल होंगे, हर तरफ खून रेजी होगी, तो इससे क्या होगा कि लोगों की जान भी ख़राब होगी, इज़्ज़त भी ख़राब होगी और प्रॉपर्टी भी ख़राब होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है इस्लाम एबहोर्स टेररिज्म। इस्लाम जो है वो नफरत करता है टेररिज्म से। इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम का जो मतलब है वो अमन है। इट हेट्स टेररिज्म, ये टेररिज्म से नफरत करता है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक, द मर्डर ऑफ वन ह्यूमन बींग इज़ द मर्डर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। अब इस्लाम के मुताबिक एक शख्स का जो कत्ल है वो तमाम इंसानियत का कत्ल है, ठीक है। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक शख्स का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है। इंस्टेड, इसके बावजूद, इसके बजाय इस्लाम कमांड्स जहाद, इस्लाम जो है वो जहाद का मुतालबा करता है। थ्रू जहाद, जहाद के ज़रिए ग्लोरी ऑफ अल्लाह अलमाइटी इज़ एक्सॉल्टेड, जहाद के ज़रिए अल्लाह ताला की जो अज़मत है वो बुलंद हो जाती है। क्रूअल्टी कम्स टू एन एंड, जुल्म ख़त्म हो जाता है, एंड पीस एंड जस्टिस इज इस्टेब्लिश्ड, अमन और जो इंसाफ है वो कायम हो जाता है। अब देखिए इस्लाम ने कितना प्यारा इसका एक रूल दिया है, कितनी प्यारी इसमें बात कर दी है कि इस्लाम जो है जहाद की तलकीन करता है, जहाद को डिमांड करता है कि जिसमें अल्लाह ताला की अज़मत बुलंद होती है, जुल्म ख़त्म हो जाता है और फिर अमन और जो इंसाफ है वो कायम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। अब टेररिज्म के विक्टिम्स कौन से होते हैं। टेररिज्म इज हैपनिंग नॉट इन सम पर्टिकुलर कंट्री बट ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर बिकमिंग इट्स वर्स्ट विक्टिम्स। अब टेररिज्म बताया जा रहा है कि किस खास ममालिक में ये वाक़या नहीं होती, बट ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम ममालिक ही इसके बदतरीन शिकार बनते जा रहे हैं, ठीक है। कि ज़रूरी नहीं है कि जो टेररिज्म है ये सिर्फ चंद ममालिक का ही मसला हो, नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो इसका बदतरीन शिकार बनते जा रहे हैं और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। द मोस्ट डिवास्टेटिव इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटी ऑफ द सेंचुरी till note was the 11 September 2011 aerial attack on the World Trade Center in the New York। अब बताया जा रहा है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी एक बदतरीन जो एक्टिविटी हुई है इसकी टेररिज्म की, उसकी अब एग्जांपल वो कौन सी दे रहे हैं कि सबसे तबाहकुन जो बैनुल अक़वामी एक टेररिस्ट की एक्टिविटी हुई है इस सदी की, वो कौन सी थी। 11 सितंबर 2001 को फ़ज़ाई हमला हुआ था किस पर, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, ठीक है। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर फ़ज़ाई हमला हुआ था 11 सितंबर 2011 को, और ये सेंचुरी की सबसे बदतरीन मिसाल थी जो कि टेररिज्म की थी, ठीक है। ये टेररिस्ट ने अटैक किया था और ये एक बहुत ही बड़ी इसमें तबाही हुई थी। नेक्स्ट इसका पॉइंट देख लेते हैं इस्लामी टेररिज्म इन इस्लामिक वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। दहशतगर्दी इस्लामिक वर्ल्ड में एंड पाकिस्तान में। अब इस्लामिक वर्ल्ड में और पाकिस्तान में इसको किस तरह से मतलब कि ये हो रही है वो देखते हैं। इन इस्लामिक वर्ल्ड
इस्लामिक दुनिया में द जर्म्स ऑफ टेररिज्म आर ब्रीडिंग फास्टली। इस्लामिक दुनिया में इसके जो जर्म्स हैं वो बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। अफगानिस्तान, कश्मीर, इराक एंड फ़लस्तीन आर ऑब्वियस टारगेट्स ऑफ अमेरिकन टेररिस्ट। अब जो अफगानिस्तान है, कश्मीर है, इराक है या फिर फ़लस्तीन है, वो जो अमेरिकन टेररिस्ट हैं उनका ये एक वाज़ेह टारगेट है। ठीक है, जो अमेरिकन टेररिस्ट हैं वो कश्मीर को, इराक को, फ़लस्तीन को बहुत टारगेट करते हैं। ठीक है, आए दिन हम लोग सुनते भी रहते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इन पाकिस्तान टेररिज्म हैज़ एज्यूम्ड अ फ्रेटनिंग फॉर्म। अब पाकिस्तान में जो है वो टेररिज्म एक खौफनाक शक्ल में है। ठीक है, रिसेंटली वर्ल्ड फेम पॉलिटिशियंस अकबर भुक्ती एंड मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो have become the worst victims of terrorism। पाकिस्तान अब जो हाल ही में पाकिस्तान के जो शोहरत याफ्ता हैं पॉलिटिशियन, सियासतदान जैसे कि अकबर भुक्ती और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, वो भी टेररिज्म के बदतरीन शिकार हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका डिवास्टेटिव इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के बदतरीन असरात। टेररिज्म इज फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन। टेररिज्म मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी से भरा हुआ है। इट क्रिएट्स द फीलिंग्स ऑफ अनइजीनेस, इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी अमंग द पीपल। ये लोगों के दरमियान अदम तहफ़्फ़ुज़, अदम इस्तेहकाम और बेचैनी पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी के अवामल। मास इलिटरेसी, बहुत ज़्यादा जो इलिटरेसी है, जहालत है, पुअर्टी, गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, मैंस लस्टी नेचर टू स्टोर काउंटलेस रिचेस एंड सेल्फिशनेस। इंसान का जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को और खुद गर्जी को स्टोर करने की जो उसकी नेचर है, हैव पेव्ड द वे फॉर टेररिज्म, दहशतगर्दी का रास्ता हमवार किया है। ठीक है, अब दहशतगर्दी का रास्ता किन चीज़ों से हमवार हो रहा है? बहुत ज़्यादा जहालत से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से, और इंसान की जो नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करना चाहता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर खुद गर्जी है, इस वजह से जो टेररिज्म है ये बढ़ गया है। ठीक है, इन पाकिस्तान इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैव वर्सेंड द सिचुएशन। अब पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रोथ बढ़ रही है ना, वो इसकी बदतरीन सिचुएशन है। ठीक है, पाकिस्तान पार्टीज की जो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है ना, वो भी इसकी एक सिचुएशन है। इकोनॉमिक प्रेशर इज़ आल्सो अ बिग कॉज ऑफ टेररिज्म। माशी दबाव जो है वो भी टेररिज्म की एक बहुत बड़ी वजह है। नेक्स्ट पॉइंट है रेमेडीज, मतलब कि इसको कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। टेररिज्म मस्ट बी अप्रूटेड विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड पावर्स एंड द यूएन। अब जो टेररिज्म है इसको, इसकी जड़ों को जो उखाड़ फेंकना है, वो कैसे हम उखाड़ फेंक सकते हैं कि दुनिया की जो पावर्स हैं उनकी मदद के साथ और यूएन की मदद के साथ हम लोग जो इसकी जड़ें हैं उसको काट सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू एरेडिकेट फायर, बॉम्ब ब्लास्ट एंड ब्लड शेड, आग, बॉम्ब ब्लास्ट और खून रेजी को रोकने के लिए, इसको ख़त्म करने के मामले में वी आल्सो मस्ट फॉलो द गोल्डन रूल ऑफ पीस। हमें अमन के जो सुनहरी असूल हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बिकॉज पीस इज़ अ प्रेशियस ज्वेल, क्योंकि अमन जो है वो एक प्रेशियस, एक कीमती जेवर है। ठीक है, क्योंकि हम अमन को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है? बढ़ते जाएंगे। वो शुड ट्राई टू बी टॉलरेंट, पेशेंट एंड कूल माइंडेड। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग टॉलरेट करें, सब्र करें, बर्दाश्त करें। ठीक है, कूल माइंडेड रहें। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द बेस्ट चांसेस टू द बेस्ट पीपल इन ऑर्डर टू रेज एन आर्मी ऑफ ब्रेव। अब जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो जो बेस्ट चांसेस हैं वो बेस्ट लोगों को दे, ताकि जो बहादुर आर्मी की जो एक फ़ौज है वो कायम हो सके। एंड कैपेबल इंडिविजुअल्स हु वुड स्टीयर द शिप ऑफ स्टेट टू द लैंड ऑफ ग्लोरी, जो कि जो इस काबिल हों, इंडिविजुअली तौर पर इस काबिल हों कि वो जो रियासत की शिप है, मतलब कि कश्ती है जो रियासत की, उसको वो लेके चल सके, उसको वो एक अजमत के साथ लेके चल सके, उसको लाइफ में जो अजमत की हमारी एक ज़मीन है उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। और वो कैसे होगा? जबकि गवर्नमेंट उसको अच्छे लोगों को चांसेस प्रोवाइड करेगी। लास्ट वाला इसका पॉइंट है स्टूडेंट्स कंक्लूजन, मतलब कि इसके अब हमें नताइज देख लेने हैं। टू कंक्लूड, टेररिज्म इज़ अ कमेंडेबल एक्टिविटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स।
अब जो टेररिज्म है इसके अंदर हर किस्म की एक्टिविटी जो है वो काबिल मुजम्मत है, मतलब कि जितनी भी एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल हैं वो सब की सब क्या है, कंडेमेबल है। ठीक है, वो क्या है, कंडेमेबल है कि उनको वो काबिल मुजम्मत हैं। ठीक है, उनको रोकना चाहिए। वो शुड रिमेंबर इट नेवर सोल्व्स अ प्रॉब्लम। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम लोग इसको कंट्रोल करने के सॉल्यूशंस नहीं ढूंढेंगे, इसको ख़त्म नहीं करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली ये ख़त्म नहीं होगा। इट रेदर क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। द नीड ऑफ द आवर इज टू टेक इमीडिएट स्टेप्स फॉर इट्स इरेडिकेशन। ये वक्त का कि अब बहुत बड़ा तकाजा है कि इसको ख़त्म करने के लिए हमें फौरी से इकदाम करने चाहिए। ठीक है, फौरी से इकदाम करने की ज़रूरत है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, जो टेररिज्म है इसको ऑब्वियसली ख़त्म तभी किया जा सकता है ना जब जो पावरफुल पार्टीज़ हैं या फिर जो जिनका चलता है इस काम में कि वो इसको ख़त्म कर सकते हैं, तो उन्हें स्टेप्स उठाने चाहिए कोई इस प्रॉब्लम को जो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है, और जो अमन है वो मुआशरे में कायम हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि टेररिज्म पे था। टेररिज्म एक बहुत एक्टिविटी ऐसी है जो बढ़ती जा रही है सोसाइटी में और ये गलत है। ठीक है, इसको रोकना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऐसे है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट से एंड तक देखिएगा वीडियो को ताकि हर बात अच्छे से समझ में आए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं और पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही मैंने शॉर्ट ऐड किए हैं, कुछ लॉन्ग नहीं किया। ठीक है, तो ये मैट्रिक, FA, BA, BSc, ADA, ADS हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट्स बना के लिखिएगा, आउटलाइन ज़रूर बनाइएगा। ये आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टूडेंट्स, PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।